हजरात, मैंने मेरी तो आदत है कि मैं कहीं भी जब शुरू करता हूँ कोई भी प्रोग्राम तो सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला के नाशिर जरूर बोलता हूँ। ये हमारे मालूम है। और अभी फिर क्योंकि वक्त बहुत कम था लेकिन थोड़ा मतलब मैंने इसको और ज्यादा दूर कर दिया इसलिए कि कुछ चीजें मैं समझाना चाहता हूँ, आप समझो इसकी बात क्या है। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो सुन्नियों के नाम पर अपनी दुकानें चला चाहते हैं, इसको समझने की जरूरत है। मैंने जो अपना उन्वान बनाया है वक़ीमुस सलात, नमाज कायम करो, वक़ीमुस सलात, नमाज कायम करो, तो सिर्फ कायम करो। कैसे कायम करो भाई? मैं आप कह दूं कि लगी है, मैं सिर्फ ये कह दूं लगी है। अब ये होगा कि क्या लगी है, मैं कैसे बैठा रहूं, अरे भाई मुझे लगी है, अरे भाई लगी है, लगी है, ऐसे करो तो अब लोगों के दिमाग में कई बात आ जाएगी। क्लियर ये वर्ड क्लियर नहीं हो रहा है कि हजरत कह रहे लगी है। अब क्या लगी है? हजरत को भूख लगी है कि हजरत को प्यास लगी है कि हजरत को नींद लगी है कि हजरत को थकावट लगी है कि हजरत को कोई जरूरत लगी है? नहीं, ये क्या लगी है? अब मैं कह रहा हूँ सिर्फ लगी है, लगी है तो क्या लगी है? क्लियर हुआ नहीं ना? सिर्फ लगी है। तो नमाज कायम करो, तो कैसे नमाज कायम करो? वक़ीमु कायम करो, सलात नमाज, तवज्जो जाओ और मैं क्या करूं? नमाज कायम करो। अब ये बताएगा, अब हम आका की सोबत में जाएंगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताएं। अब आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया, नमाज कैसे पढ़नी है, कब पढ़नी है और किस तरह पढ़नी है। और इतना भी कहा गया कि अस्सलात इमादुद्दीन, नमाज दिन का सुकून है। फमन तरका, जिसने इसे छोड़ दिया, फकद हदमत दीन, उसने दीन को ही ढा दिया। वमा काम, जिसने इसे कायम किया, फकद अकामत, उसने दीन को कायम किया। जो लोग लैपटॉप चला रहे हैं, जो लोग मोबाइल चला रहे हैं, उन्हें वायरस के बारे में मालूमात है। उनके सिस्टम में, उनके लैपटॉप में, उनके डेस्कटॉप में आप देखेंगे एंटीवायरस डाला जा रहा है। वो क्या कि बाहर से अगर कोई वायरस आ जाए तो जो सॉफ्टवेयर उसमें पड़ा हुआ है एंटीवायरस का, वो उसको खत्म कर दे, तो जचा उसको खत्म कर दे। और ये जो मामला है, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों बता रहे हैं कि वमा अकामहा फकद अकामत दीना, जिसने इसको कायम किया उसने दीन को कायम किया। अफमन तरका, जिसने छोड़ दिया, फकद हदमत दीन, उसने दीन को किया। लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्यों, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्यों कि जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को छोड़ दिया। या रसूलुल्लाह ऐसा क्यों? फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दिन का सुकून है, खंबा है ये। सरकार आला फरमाते हैं कि अगर तुम छत पे चढ़ना चाहो तो क्या बगैर सीढ़ी के चढ़ जाओगे? एक आदमी पहुंचा सरकार आज़म की बारगाह में रज़ियल्लाहु ताला, कहा हुजूर, अच्छा उठा, उसको कहते हैं पिलपिला, न माना नहीं दूंगा, पिलपिला था, तो समझ लो, ज़हन में बैठा लो, पिलपिला था। पहुंचा सरकार की बारगाह में, सरकार आज़म ने निगाह उठा देखा, पढ़ लिया कि ऊपर से शक्ल शबाहत जो है इसकी सुन्नियों जैसी है, लेकिन ये तो अंदर से पिलपिला है, मुस्ताक़े रसूल है, पिलपिला है ये। तो सरकार छत पे थे और ऐसी छत थी कि जब आका चढ़ जाते थे, सरकार चढ़ जाते थे तो सीढ़ी हटा दी जाती थी, लकड़ी सीढ़ी थी, चढ़ गए। उसके बाद जब उतरना होता तो फिर सीढ़ी लगा दिया जाता था। सरकार आज़म तशरीफ ले आते, नीचे उतर जाते थे। उस वक्त आप चले गए थे, सीढ़ी हटा दी गई थी। वो नीचे पहुंचा, कहा हज़रत कुछ पूछना है आपसे। क्या कहा? पूछना है, वही बात पूछना था उसको, क्या जरूरी है वसीला? तो फरमाया क्या सरकार आज़म, तू ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। तो देख रहा ऊपर है कैसे, और सीढ़ी तो है, सरकार ऊपर बैठे हुए, कैसे चढ़ जाऊं ऊपर में? फरमाया क्या हुजूर, मैं कैसे चढ़ जाऊं? बोले जा, तेरे सवाल का जवाब मिल गया। यही कहा, जा तेरे सवालों का जवाब मिल गया।
कि जरूरी है वसीला। सरकार ने फिर अपने शेर में लिखा है कि मुमकिन नहीं कि कोई वसीला छोड़कर, सीढ़ी छोड़कर वसीला, उसमें सरकार ने लिखा है। अच्छा, क्या फरमाया कि अस्सलात मातुद्दीन, नमाज दिन का सुकून है। इंपोर्टेंस ही बता दिया, उसकी खासियत बता दिया। ये घर जो बना हुआ है, अगर कोई ये कह दे कि पिलर आप हटा दीजिए, घर रहने दो, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। अभी बात क्या है, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि कोई ऐसे पीर साहब है, पहले तो जानो पीर के माने क्या होता है। पीर के माने क्या होता है, तो अगर लघवी माने देखा जाए तो पीर माने होता है बूढ़ा। तो पहले तो मैं छाड़ दिया जाऊंगा, जब पीर माने बूढ़ा है तो ये हजरत जवान है, इन्हें किनारे करो। और उसके बाद अगर और जो लोग हैं, नहीं बहुत सी चीज है, तो नौजवान जितने पीर किनारे हो जाएंगे, पीर माने बूढ़ा। अब वो लोग के माने पीर माने बूढ़ा है, अब आदमी परेशान है कि पीर माने बूढ़ा तो जवान पीर लोग क्या करें। ऐसा नहीं माने, बूढ़े के माने ये है बुजुर्गी, पुराना, इल्म में बुजुर्ग, मालूमात में बुजुर्ग हो, परहेजगारी में बुजुर्ग हो, तहारत में बुजुर्ग हो, सोम सलाद में बुजुर्ग हो, मतलब एकदम पुराना हो, मजा हुआ हो, वो पीर है। और अगर ये सब चीजें उसके अंदर नहीं है तब वो पीर नहीं है, पीर है, वो फेर देगा। ऐसा पीर नहीं है, पीर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि पानी पियो छान के और पीर पकड़ो पहचान के। सरकारें गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी यहाँ तस्करा चल रहा था, हम सभी उनके गुलामाने गुलाम हैं, गुलामाने गुलाम हैं। सरकार की बारगाह में आप लोग जानते हैं कि वो जो चोर वाला वाक़या, मैं उधर अपना जाके, वक्त बहुत कम है, अपनी बात हुआ दूं। हजरत जुनैद बगदादी का वाक़या बता दूं। उनके पास पहुंचा एक आदमी, हजरत के सोबत में 4 महीने रहे। हजरत का बहुत मशहूर वाक़या था कि हजरत जो है कभी आसमान मोड़ने लगते थे, कभी मुसल्ला बिछा के जाए नमाज बिछाकर पानी में करने लगते थे। तो आदमी आया तो वो कहने लगा कि हुजूर अब रहा 4-5 महीना, कुछ कहा नहीं। हजरत को सोबत में रहा, जाने लगा, एकदम जब पूरा हो गया 4 महीना जाने लगा, तो हजरत ने कहा ये बताओ इतने दिन से तुम थे, लेकिन आए किस लिए थे ये तो बताओ, क्यों आए थे तुम? बात नमाज पे रखना, मैं सब घुमा फिरा के बात वहीं लाऊंगा। आए क्यों थे? क्या हुजूर हम भी सुन रहे थे कि आप हवा में उड़ते हैं और मुसल्ला बिछाकर इस तरीके से पानी में आप तैरने लगते हैं, चलने लगते हैं, लेकिन हजरत 4 महीने में हम आपके साथ कुछ देखा तो नहीं हमने। क्या कहा? हमने कुछ देखा नहीं। तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम 4 महीने तो हमारे साथ थे, मुझे उड़ते हुए नहीं देखा तुमने, पानी में चलते हुए नहीं देखा, लेकिन ये बताओ कि क्या हमारी कोई नमाज तुमने कज़ा देखी? हमारी इस नमाज, कोई भी नमाज तुमने देखा कि जो कज़ा हुई? कदम पीछे बोला हुजूर नहीं। तो फिर बोला फिर इससे ज्यादा कौन वलायत? वलायत तुम उड़ने में तलाश रहे हो, वलायत तुम पानी में चलने को तलाश रहे हो, ये वलायत नहीं है। तो मुझे चाहूंगा फरमाया कि ये बताओ इतने दिन से तुम मेरे साथ थे, कोई नमाज कज़ा हुई? कहा नहीं। तो कहा कि फिर इससे बड़ी वलायत क्या है? सरकार फरमाते हैं, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इससे बड़ी वलायत क्या? आका ने क्या फरमाया? अस्सलात मातुद्दीन की नमाज दिन का सुकून है, खंबा है। इसके बाद कोई भी शख्स हो, नमाज माफ नहीं है। अगर कोई अपने को पीर कहे, ये मैं नहीं जानता किसके बारे में कह रहे थे, लेकिन हाँ जिसके भी बारे में कह रहे थे, ऐसा शख्स पीर नहीं है। एक आदमी, हमारी मुलाकात हुई थी कलकत्ते में, गया था कोई, वो भी कह रहा था कि ऐसा है कि भाई बड़ी लाइफ जो है लोगों की बिजी हो गई है और आप लोग जो है नमाज में, अपने मुर्दों को उसने कह रखा था नमाज़ों पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग जो है बदले हम नमाज पढ़ लिया करेंगे, आप लोग सिर्फ नोट कमा जाओ, कारोबार करो। असल में मेरे साथ वो असर में रहा, नमाज उसने नहीं पढ़ा। मैंने कहा कि अरे बाबू आइए जमात में आप शामिल हो जाएंगे, हुजूर अभी जरा सा हो सकता है, ये हमारे बात पढ़े, मगरिब में भी वही, ईशा में हमने उसको पकड़ लिया कि ये भी नमाज नहीं पढ़ रहा। तो उसने वही बात कहा कि हमारे पीर मुर्शिद ने मना किया है, कहा कि आप लोग जाओ तरक्की करो, कामयाबी के दहलीज पे चढ़ो, नोट कमाओ, सिर्फ नमाज पढ़ने में अल्लाह माफ करे, इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार। उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने में अपना वक्त खराब ना करो, हम लोग संधियां पढ़ लिया करेंगे। तो जो लोग भी इस तरीके से हैं कि नमाज नहीं पढ़ते या नमाज के लिए मना करते हैं,
ऐसे लोग पी रहे हैं, ऐसे लोग पी रहे हैं, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। और दिमाग में इस बात को बैठा लो कि चाहे पीर साहब जितनी ताबीज दे दें, जितना लोहमान दे दें, जितना फरीदा दे दें, नमाज अगर की नमाज की पाबंदी नहीं है तो कसम खुदा की कुछ मिलने वाला नहीं है। उसका असर उतने ही देर तक मिलेगा, क्योंकि पीर साहब ने जो कुरान पाक की आयत लिख के दे दिया ना, उस कलाम इलाही की बरकत से बस उतने ही देर के लिए अल्लाह ताला शिफा दे देगा। बस एक होता है कि आराम मिलना, एक होता है निजात मिलना। तो आराम ही मिलेगा, निजात नहीं मिलेगा। अगर चाहते हो कि तुम्हें जिंदगी में अल्लाह नवाज दे, निजात मिल जाए, तो नमाज की पाबंदी बहुत जरूरी है। नमाज की पाबंदी बहुत जरूरी है। बाकी तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, हुजूर पीरे तरीका जिंदाबाद, हुजूर शेखे तरीका जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। नमाज जरूरी है। और देखते हैं सरकार मखदूम पाक की सोहबत में चलते हैं कि सरकार आपकी जिंदगी फरमाया नमाज कज़ा नहीं हुई। सरकार वारिस पाक की जिंदगी फरमाया नमाज कज़ा नहीं हुई। आज चलते हैं हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह। हुजूर आपकी जिंदगी फरमाया बीमार भी था, फिर भी बैठ नहीं पाता था इस तरीके, लेकिन मैंने पढ़ा। आज चलते हैं सरकार आला हज़रत की बारगाह में, नमाज कज़ा नहीं हुई। आज चलते हैं और आगे सरकार गरीब नवाज की बारगाह में, नमाज कज़ा नहीं हुई। फिर गौसे बगदादी का कुछ नहीं किया, आका तो आदम सल्लल्लाहु का तो कुछ नहीं क्या है। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब नमाज के लिए खड़ी होती थी, पूरी रात गुजार देती थी।